मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है।